हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ और ये सेट ई है। यदि आपका सेट कोई और है तो आप उसे इससे मिला सकते हैं। ये सेट ई है। चलिए अगला ये इसका क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक एम्पीयर मीटर जो है, ये विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक एम्पीयर मीटर। चलिए अगला है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। n का मान जो है ये आपको पता होगा, ये कभी भी जब भी होता है तो ये बंडल के रूप में होता है, यानी ये कभी आधार नहीं होगा। जैसे 4.2 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका संभावित मान नहीं हो सकता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, एक समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला बहुत ही फास्ट कर रहा हूँ इसीलिए से कि आप यदि आए होंगे देख करके एग्जाम तो आप अभी मिलाने के लिए बैठे होंगे तो आप मिला लीजिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है ये आपको पता होगा V²/R होता है। ये मैं आपको कल शाम को भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था और उसी में से कुछ बहुत से पूछा गया है। और आप आज शाम को भी मैथ का लाऊंगा, तो आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को उसको ज़रूर देखिएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। चलिए अगला धारीय प्रतिघात होता है। तो ये नहीं है, इसका मैं आपको सभी क्वेश्चन का तो नहीं दूंगा, लेकिन 50 का अभी मैं 50-60 क्वेश्चन का मैं दूंगा, 5-10 क्वेश्चन अभी नहीं दूंगा। तो ये चलिए अगला, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या है। फोटोन का विराम द्रव्यमान जो है वो ये है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। चलिए अगला है आपका, बोर का आवृत्ति शर्त क्या है। बोर का आवृत्ति शर्त क्या है, ये आपका नहीं है। चलिए अगला, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है, ये नाभिकीय विखंडन होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन ये है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो ये आपको पता होगा, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला है, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक है। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक जो है वो ये है। और गेट का आपको पता होगा, और गेट का A+B = Y होता है, और नॉर रहता है तो नॉर या नैंड रहता है तो एन यदि आगे में लगा रहता है ऊपर डैश लग जाता है, तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है आपका द्विधारी। चलिए आपका अगला, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये जो है दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो ये कैसा होता है, ये काल्पनिक और सीधा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। चलिए अगला आपका, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंधित है। ये मैंने इसका नहीं सॉल्यूशन दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला आपका, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन मैं आपको कल शाम को बताया था कि ये आ सकता है, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट था जो मैं जिसके बारे में बताया था और वही आया है। तो इसी तरह से मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का बताता हूँ। तो आज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मैथ का भी मैं बता दूँगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन ये है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला है, हवा में ER का मान होता है। हवा में εr का जो मान होता है कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है। चलिए अगला आपका, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो कितना होता है, ये Q = F = QE होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, F = QE होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला है इसका, चित्र ए और बी में कि बीच समतुल्य धारिता, ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है। तो ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन, समांतर क्रम का जो सूत्र होता है आपको पता होगा क्या होता है, C बराबर होता है C1 + C2। तो इसका तुल्य धारिता कितना हो जाएगा, इसका तुल्य धारिता 2C हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
यह एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है। यह क्या करता है, एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है। यह डीसी को वोल्टता को बढ़ाता घटाता नहीं है, ये डीसी में काम नहीं करता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन ये है, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक ऑप्शन सी, ये एम्पियर मीटर जो है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये भी मैं क्वेश्चन बताया था, और इसके अगले वाले क्वेश्चन ये भी मैं शाम को कल बताया था आपको, तो वही सब आया है जो मैं बताया था। तो उसमें से बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला आपका, निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है, तो इसका मान क्या होता है, ये शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली शाम को देता हूं। तो जैसे आपको कल मैथ का एग्जाम होने वाला है, तो मैं आपको आज मैथ का इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट जो भी होगा अपलोड मैं कर दूंगा। चलिए अगला है आपका, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। इसका कौन संबंध सही है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी म्यू बराबर B/H। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ये है, चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिविक चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण गामा बीटा का क्षैतिज घटक BH, बी का उद्घटक बी भी हो, तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये भी मैं कल बताया था कि ये आ सकता है, तो बहुत सा ऐसा है जो वही आया, और ये भी मैं बताया था कि कल आ सकता है। उससे मतलब बहुत ही क्वेश्चन लड़ा है, आप चाहे तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो इसका क्या होता है, E×B के समांतर, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम की अपेक्षित प्रावैद्युतांक होता है, तो ये क्या होता है, एप्सिलॉन E/एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0। एप्सिलॉन नॉट भी से पढ़ा जाता है, तो इसे एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ये, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, क्या होता है, तो होता है विद्युत विभव का मान 1/4πε0 Q/R। ये सब्जेक्टिव में भी आपको पूछा गया था 5 नंबर वाला में, तो प्रूफ करने के लिए तो आप किए होंगे, ये बहुत ही आसान था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है, तो यह होता है कुल आवेश बटे कुल आयतन के बराबर होता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपका जो क्वेश्चन है ये है, R त्रिज्या के पृथ्वी के विद्युत धारिता होती है, तो ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका धारिता जो होती है 4πε0 R होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 कूलम प्रति सेकेंड, 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है। देखिए दोस्तों, यदि एक दो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही फास्ट वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आपका विद्युत वाहक बल की इकाई है, विद्युत वाहक बल की इकाई कौन सी है, तो इसका इकाई जो है वोल्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, तो मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों जो है मौलिक कण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अल्फा कण जो है मौलिक कण नहीं है। चलिए आपका अगला है, टीवी प्रसारण के लिए, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बताया था शाम को, तो बहुत से इसमें मिला है। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है, तो इसका कौन जो है आवृत्ति परास है, इसका जो है 30 हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन ये है, पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, ये क्या होते हैं, ये धनावेशित होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक ये इस तरह से है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से ही देख लें एक दो क्वेश्चन। अगला आपका, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, इसका कितना होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, दाता अपदर परमाणु की संयोजकता होती है, इसका जो संयोजकता कितना होता है, तो इसका अगला क्वेश्चन आपका, वोल्ट मीटर मापा जाता है, इससे क्या मापा जाता है, इससे विभव मापा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला 1/4πε0 का मान होता है, इसका जो मान होता कितना होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो ये जो है आपका अगला क्वेश्चन है, ये
मैं आपको सभी का आंसर नहीं बताऊंगा, कुछ अभी कम बताऊंगा। अगर वोल्ट मीटर मापा जाता है, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, ये इसके द्वारा विभवांतर मापा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला है, चलिए ये हो गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है ये, विद्युत विभव बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो ये जो बराबर होता है W/Q के बराबर होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक जो है क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है यह होता है कूलम मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक फैराड बराबर होता है, एक फैराड बराबर कितना होता है, 1 कूलम वोल्ट होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हाफ CV²। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो I²RT, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है कितना बराबर होता है, ये जो होता है बराबर 5 × 10⁻² वेबर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा RMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान के बीच संबंध होता है, क्या संबंध होता है, IRMS बराबर 0.707 I0 होता है, यही संबंध होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कोणीय आवृत्ति W वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरण प्रतिघात का मात्रक होता है, तो WL, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा, यदि आपको कोई दूसरा सेट होगा तो शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, इसके लिए शक्ति गुणांक के लिए यथार्थ माध्यम शक्ति बटे आभासी माध्य शक्ति ये बराबर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला आपका कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के क्रोड का मान है, इसका मान क्या है, इसका मान 5 है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाला बल होता है, QFM बराबर क्या होता है, QB×V, ये होता है इसका। अगला आपका प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में निम्नलिखित कौन राशि समान रहती है, तो इसमें जो समान रहती है ये विभवांतर समान रहती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 1 हेनरी बराबर होता है, ये आपका अगला है, ये अगला है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो एंड और नॉट, ये तीनों मूल गेट है। अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन धनावेशित नहीं है, तो ये बीटा कण जो है धनावेशित नहीं है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध का रंग किस रंग का होता है, सॉरी अब ये इतना ही क्वेश्चन था, अब इतना क्वेश्चन का आंसर आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ सभी का, और आप सभी को देख लिए होंगे, और मैं आपको थोड़ा देर के बाद सभी का एक बगल से बढ़िया से बना करके प्रोवाइड करेंगे, ये जल्दीबाजी में प्रोवाइड कर देते, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इस पर लाते रहता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही।